डिप्रेशन किस एज में हो सकता है? सहर डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन आम तौर पे ये टीन एज से जो है ना स्टार्ट होता है। और इसमें अगर तो आपके अंदर वो ये कह लीजिए, अब उर्दू में हमें बात करनी है कि आपके अंदर इतनी वो बायोलॉजिकली, आई एम नॉट श्योर कि इसको मैं किस तरह से कहूँ, यानी आपके जेनेटिक्स में ये चीज़ है तो आपके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको टीन एज में ये चीज़ें आ जाए। मतलब आपकी विरासत में अगर ये चीज़ आपको मिली है। और आजकल हमारे जो हालात नज़र आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी हमारा माहौल ऐसा होता है, बच्चे को कोई एक्सपोजर ऐसा मिल गया है एनवायरनमेंट से कि वो डिप्रेशन की स्टेट में चला जाए। तो ये टीन एज से शुरू होता है। और इसके जो एक्सट्रीम्स हैं, यानी हमें अबव 40 जो है बहुत ज़्यादा नज़र आता है। फीमेल्स में जो है वो 25 के बाद अबव 40 तो नहीं है, डिप्रेशन तो 18 साल के बाद भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ज़्यादा वो है तादाद है, वो 40 ईयर्स के बाद हमें ज़्यादा नज़र आती है, यानी प्रेवलेंस आप जिसको अच्छा हो सकता है। लेकिन मेरा अपना मानना, जो मेरी अपनी जो फाइंडिंग्स है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बच्चे 13 से 14 साल की उम्र के भी डिप्रेसिव हैं। उसका रीज़न क्या है? उन पे इतना बोझ है पढ़ाई का, तकाबुल यानी मुकाबले का इतना रुझान है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है। उनको मिसालें दी जाती हैं, एग्जांपल्स दी जाती हैं आज के दौर में 2023 में कि देखो उसके बच्चे को, देखो वो कितना अच्छा है, वो कितने उसने मार्क्स लिए हैं। आपको पता है एक बच्चा मेरे पास आया था जिसकी उम्र 16 साल थी और वो खुदकुशी करने जा रहा था। लिटरली उसने रेडियो सुना था और वो मैं समा के ऑफिस में था और वहां पर वो आया था। एंड थैंक गॉड के सब कुछ बेहतर रहा। लेकिन आप इमेजिन करें कि उसका रिजल्ट खराब आया था और वो डिप्रेशन के अंदर था एंड ही वांटेड टू फिनिश हिज लाइफ। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। साहब सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। लोगों के जो मसाइल होते हैं, थैंक यू, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। और दूसरा मैंने ये कहना था कि ये जो परेशानियां जिंदगी में ज्यादा बढ़ गई हैं, इसका ज्यादा तल्लुक मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा है। तो कोई आप ऐसे रिफॉर्म्स लेके भी आए टीवी पे जिससे ये गुर्बत खत्म हो। मतलब हमें कुर्बानी देनी चाहिए। अच्छा, हम कुर्बानी देंगे तो ये गुर्बत खत्म हो जाएगी। मतलब मैं दो चीजें आपसे अर्ज करता हूँ सर। फौरी तौर पे मैं एक स्टेप बताता हूँ आपको कि अगर हम वो करें तो हमारी आधी गुर्बत 24 घंटे में दूर हो जाएगी। वो क्या है? वो क्या? मैं कहता हूँ कि जितनी कारें हैं हमारे मुल्क में सर, हाँ कारें, हाँ, वो सरकारी हैं या जाती हैं, ये सारी की सारी हम फरोख्त कर दें किसी दूसरे मुल्क को। अच्छा, और हम सारे आ जाए साइकिल पे, पैदल, रिक्शा चलता रहे, ट्रक चलता रहे, ट्रैक्टर चलता रहे, बस चलती रहे। अच्छा, ठीक है ना? इससे हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। और ये जो हम इतना तेल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं बाहर से, तो इससे आप देखें कि कितने डॉलर जो हम उधार लेके फिर इसका तेल लेते हैं, तो इससे हमारी पाकिस्तान की गुर्बत खत्म हो जाएगी। ये सारी टेंशन परेशानियां ये सारी गुर्बत की वजह से हैं। ये तकरीबन 90% टेंशन, नफ्सियाती मसाइल खत्म हो जाएंगे। ये तो मैंने अभी एक स्टेप बताया आपको। इसके अलावा बड़ी एक लंबी लाइन है। हाँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं रफाकत भाई, आपकी बात किसी हद तक सही है, किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। पहली बात जो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, वो गुर्बत की वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं और डिप्रेशन उनमें से एक होता है। लेकिन वो लोग जिनके पास पैसा है वो भी डिप्रेसिव होते हैं, वो उनको भी डिप्रेशन होता है। तो यहाँ ये बात हम तय कर लेते हैं। दूसरी बात जहाँ तक आपने की, मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग या कुछ और जैसे लोग, अगर पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना मुझे बना दिया जाए और मुझे 1 साल का वक्त हो, तो आप यकीन मानिए मैं 1 साल के वक्त में पाकिस्तान को एक बेहतर पोजीशन पर लाके खड़ा कर दूंगा। रीज़न क्या है? ये जो आपने बात बताई, इसका मैं सिर्फ 10% लूंगा, 90% नहीं लूंगा, 10% लूंगा। मैं आप कार पूलिंग शुरू करवा सकते हैं। आप ये जो बायोलॉजिकल ईंधन होता है, जो दूसरा ईंधन होता है, नॉट बायोलॉजिकल, जो दूसरा जो ऑर्गेनिक ईंधन होता है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। आप बायोफ्यूल की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप ऐसी कर सकते हैं। आप सोलर एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, आप विंड की तरफ। पाकिस्तान के अंदर पानी भी है, हाइड्रा भी है, कोल भी है। आप बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ सेव कर सकते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान अपनी जरूरत पूरी कर सके, बल्कि आप बाहर भी दे सकते हैं। लेकिन सर, बात नीयत की है, हमारी नीयतें नहीं है, हमारी नीयतें नहीं है। अगर हमारी नीयत होगी ना, तो सर हमको ये सारे स्टेप्स, इसमें से 10% स्टेप जो आपने मुझे बताएं, हम सिर्फ वो ले लेना तो पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा। कमिंग बैक टू यू, इन्होंने बोला गुर्बत की वजह से बहुत कुछ होता है, तो क्या इसमें जो महंगाई है वो एक पार्ट प्ले करती है? जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो नफ्सियाती मसाइल हैं उनकी रेशो भी बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ वो अब डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए हैं, दे आर एंशियस ऑल द टाइम, उनमें गुस्सा या एग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक दूसरे के गले को पड़ते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने पे पड़ते हैं, रेशो ऑफ क्राइम जो है स्ट्रीट क्राइम वो बहुत बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स तो पता है, हमें पूरी लिस्ट हमारे पास है कि इस वजह से प्रॉब्लम है, इस वजह से नफ्सियाती मसला है, लेकिन हम उसको टैकल नहीं कर रहे हैं, या अगर कोशिश भी करते हैं तो कर पा नहीं रहे हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन जो है या जो महंगाई है उससे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उससे निमटने के बहुत सारे वसाइल जो हैं वो हमें ख़ुद जनरेट करने पड़ेंगे। हम एक्सपेक्टेशन लोगों से या गवर्नमेंट से या अपने आसपास लोगों से ज़्यादा लगाते हैं, ख़ुद इनिशिएटिव नहीं लेते। तो बेसिकली अपने तौर पे अगर हम इनिशिएटिव लेना शुरू करेंगे और इससे फाइट करना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली महंगाई में क्या इनिशिएटिव लेंगे आप? एक आदमी है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो रेडियो अक्सर सुनते हैं, वो कॉल भी करते हैं, बड़ा टैलेंट है उसके अंदर, वो पेंटर है, वो काम करता है, वो 30,000 रुपये महाना बनाता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, हर रोज़ जाता है। मुझे बताइए क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है? देखिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट को बेयर करनी पड़ेगी। हम ये कब तक लोगों को बताते रहें कि तुम अपनी चीज़ें कम कर लो? अभी जैसे इन्होंने कहा, कितने ऐसे सरकारी अफसर हैं जिनको गाड़ियाँ दी हुई हैं? क्यों दी हुई हैं? कौन से ऐसे मुल्क में होता है? कौन से अमेरिका के अंदर हो रहा है कि स्टेट के अफसरों को गाड़ियां मिली हुई हैं? कौन से ऐसे यूके के अंदर हो रहा है कि आप स्टेट के अफसरों को गाड़ियां मिली? दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में ये सब बकवास नहीं है। एक आदमी के 5 आदमी हैं, एक गाड़ी मिली हुई है, एक गाड़ी के साथ 50 गाड़ियां और चल रही हैं। खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कब तक आप गरीबों का खून चूस चूस कर ये बेड़ा गर्क करते रहेंगे? मतलब हम डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपकी बात से इख्तिलाफ किया। मैं इख्तिलाफ पे सॉरी नहीं कर रहा, लेकिन शायद जज्बात में मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये तो ज़रूर कहें कि हम कुछ ऑल्टरनेटिव मीन्स इख्तियार करें, लेकिन ये भी ज़रूर कहें कि ये जिम्मेदारी स्टेट की है, ये जिम्मेदारी स्टेट की है। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मैं अंबर हैदराबाद से बात कर रही हूँ। क्या नाम है मैम? अंबर जी। क्या कहना चाहती हैं अंबर? मैं बस ऐसे फर्स्ट टाइम आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरी कॉल मिल गई, मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा, आज पता नहीं कैसे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अंबर, बहुत शुक्रिया। हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको कभी डिप्रेशन हुआ है? मैं तो हर वक्त डिप्रेशन में ही रहती हूँ। वजह तो भाई बहुत है, अब क्या बताऊं। नहीं तो बता दीजिए ना, अब तो सब आजकल जो हालात हैं, आप महंगाई के बारे में बात कर रहे थे, मैं फोन में सुन रही थी। महंगाई भी आपकी एक वजह, और क्या? और रिश्ते भी हैं? नहीं, और तो कोई अल्लाह का शुक्र है, मसला नहीं है, बस महंगाई है। ठीक है, थैंक यू अंबर, थैंक यू। महंगाई है जी, महंगाई बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें अब? सहर, आपने अभी जो सारी बात की, आप जज्बाती थे, लेकिन आप बहुत ठीक जज्बाती थे। कुछ हमारी बेसिक नीड्स हैं, यानी हमारा खाना पीना, बेसिक पहनना ओढ़ना, बच्चों की तालीम, ये वो नीड्स हैं। अगर हम कैलकुलेशन करें ना, अभी भी एक मामूली यानी एक सादा ज़िंदगी गुजारनी, जिसको आप सादा लाइफस्टाइल कहते हैं ना, आम सादा ज़िंदगी, उसके लिए भी अगर हम देखें, जो इस टाइम हमारे सारे इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके अंदर 70,000 60,000 से कम एक फैमिली का खाना पीना, जिसके अंदर 5 से 4 लोग मौजूद हैं। मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ, सिर्फ मिनिमम 95,000 जी, ये रिसर्च है कि आज के दौर मतलब में अगर फैमिली ऑफ 5 with a rented house 95,000 रुपीस की आपको जरूरत है। सो ये हमें वो सारे सोर्सेज, मतलब हम सिर्फ एक फैमिली को बाउंड नहीं कर सकते। एक फैमिली में एक कमाने वाला है, ठीक है, बच्चे बड़े होंगे तो कमाने लग जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनकी ज़रूरियात हैं, मतलब आप बेसिक नीड्स हैं, वो कैसे पूरी करेंगे? सो वो रियली नीड कि हमें कोई गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने चाहिए, और जो हमारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, किस गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए? हमारी स्टेट। अच्छा, मतलब स्टेट मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें आप? नो, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्टेट ऑफ पाकिस्तान